और खुदावन यीशु के नाम में आप सबका इस शाम की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई पास्टर विवियन रोजारियो। परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में हम मेडिटेट करें। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु यीशु के रिजरेक्शन डे को जब आपने और मैंने मनाया है तो हम आज प्रभु में जिंदा हैं। प्रभु यीशु मसीह की वो महान कृपा को हमने विटनेस किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को जब आप और मैं लेते हैं, हम सच में विश्वास करते हैं कि वो हमें ना सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर है, बल्कि वो परमेश्वर हमें अपने पिता से रूबरू होने के लिए भी वो हमें प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, आज की शाम अपनी बाइबल लेकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पूरे मन से परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 35 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए जब आप और मैं मनन करते हैं, आई रियली बिलीव कि खुदा आज इस वचन के द्वारा आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। याद करिए उन सारी चीजों को जो हमने अभी 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के दिनों में हमने मेडिटेट किया। हमने इतना सारा वचन सुना, बाइबल को पढ़ा, प्रेयर करी, अपने बहुत सारे कंसर्न्स को हमने परमेश्वर के आगे रखा। लेकिन आज एक बात है जो प्रभु का वचन आपसे और मुझसे एक बात कहता है कि स्मरण करो, याद रखो जो बातें तुमने सुनी हैं। आज अपने कानों को खोल के रखो, अपने मन को हमेशा खोल के रखो। परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं, शैतान की पहली कोशिश ये होती है कि हम उस वचन को भूल जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने संगति को बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और परमेश्वर के सुनने से, यानी परमेश्वर के वचन के सुनने से हमारे अंदर एक आशा पैदा होती है, एक होप पैदा होती है। जब हम बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उस बात पर विश्वास होने लगता है, क्योंकि शैतान की तो कोशिश है कि हम सब लोग बाइबल से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं, चर्च से दूर हो जाएं, हमारे बच्चे दुनियादारी में भटक जाएं, हम भटक जाएं। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों का यह प्रयास है, परमेश्वर का यह प्रयास है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आपने देखा कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, आज हम उसी के आगे हम बाइबल स्टडी करेंगे कि उनके जी उठने के बाद क्या हुआ। लेकिन वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। आज उसी बात को जो परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो अपने चेलों को दिखाई दिए, अपने 11 चेलों को दिखाई दिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी आज्ञा दी, द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ जी, यही आज हमारे सरमन का टॉपिक है। आज की शाम में हमारा जो प्रेयर डिवोशन है उसका ये टॉपिक है। तो मेरे प्रियो, जल्दी से परमेश्वर के लोगों बाइबल उठा लीजिए और परमेश्वर के वचन को आज जब आप और मैं पढ़ें तो हम विश्वास करें कि प्रभु आज आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे खुदा, हमारी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, हमारे कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि आज की शाम जो वचन हम सुनते हैं, जो परमेश्वर आपकी पवित्र बाइबल में से, किताब मुकद्दस में से खुदावन आपकी जो हम कलाम की बातों को सुनते हैं प्रभु, शैतान उन्हें चुराने ना पाए। हे मेरे परमेश्वर, आज ये वचन जब हमारे दिलों में उतरता है, जब ये हमारे कानों के द्वारा हमारी जिंदगी में आता है, मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में फ्रूटफुल होने पाए प्रभु, हम फ्रूटफुल होने पाए, आपकी पाक रूह हमारे अंदर कार्य कर सके। हे मेरे पिता, आज तक हमने जो कुछ किया, हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, प्रभु हमें क्षमा कर और आज की शाम हमें फिर से तैयार कर, ताकि हम तेरे वचन की इन बातों को ग्रहण कर सकें। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की।
मैं पास्टर विवियन दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस मेडिटेशन में, इस इवनिंग डिवोशन में, शाम की प्रार्थना में। तो आइए परमेश्वर के वचन में आपको लेकर चलता हूं और थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उसका चैप्टर 24 एंड वर्स 6। यहां पर आपने इसको पढ़ा था कि सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, वो स्त्रियां उन्हें कब्र पर लेकर आईं। लेकिन जब आईं तो कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ पाया, पर जब भीतर जाकर यीशु का शव नहीं पाया तो वो भौचक्की रह गई। और उनके सामने दो एंजल्स आए, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और वो डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। वहां पर दो एंजल्स ने उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और 6वीं वर्ष में लिखा हुआ है, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। हालेलुया। यहां पे एक शब्द है, स्मरण करो, रिमेंबर, याद करो। अब मेरे साथ जरा बोलिए, स्मरण करो। अपना नाम लेकर बोलिए। मैं बोलता हूं, पास्टर विवियन याद करो, जरा याद करो यीशु मसीह ने क्या क्या बातें कही थी। आज थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे और जरा हम उन अच्छी अच्छी बातों को याद करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी कमांडमेंट छुपी हुई है मेरे प्रियो। यहां पर लूका 24:6 में उन एंजल्स ने उन स्त्रियों से एक बात कही, अरे जरा याद करो कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं मृतकों में से जिंदा हो जाऊंगा। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढती हो? वो यहां कब्र में नहीं है, वो यहां ग्रेवयार्ड में नहीं है, इस ग्रेवयार्ड में नहीं है, वो तो जिंदा हो चुका है। याद करो आज मेरे प्रियो, याद करो कि खुदा ने क्या क्या बातें कही हैं, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे क्या क्या बातें कही हैं। तो चलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर 26 को निकालिए जरा। मैथ्यू चैप्टर 26 और परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात कहता है जरा सुनेंगे यहां पे। और परमेश्वर का वचन मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 32 में लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। यहां पर सुनिए, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। आज जरा बोलिए, प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जिंदा हो चुके हैं। अब मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 और उसका 16 से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 और हम 16 से पढ़ेंगे। और यहां पे कुछ इस प्रकार लिखा है, 16 से लेकर मैं 20 तक आपके लिए पढ़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना, एंजल्स ने कहा याद करो। क्या याद करो? यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे पहले गलील में तुमको मिलूंगा। जब मैं जिंदा होऊंगा तो मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। यहां पर अब हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 16 से लेकर 20 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर का ये कलाम आज आपके लिए और मेरे लिए एक रोशनी को लेके आ रहा है। हम सब लोग आज, मैक्सिमम लोगों ने ईस्टर रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट किया। हम सब ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया और हम उसके आगे बाइबल पढ़ना भूल गए।
आज बहुत से लोग हैं जो फिर दोबारा से वो अपनी दिनचर्या में बिजी हो गए, लेकिन परमेश्वर ने तो आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आज अगर आप बीमार भी हैं, आप परमेश्वर की आराधना करें। अगर आज आप खुश हैं, परमेश्वर की आराधना करें। आज आपके बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है, प्रभु का धन्यवाद करें। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ नुकसान हो गया है, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपसे क्या क्या कहा है। मेरे साथ बोलिए, स्मरण करो। यस, रिमेंबर व्हाट जीसस क्राइस्ट हैज प्रॉमिस्ड फॉर यू एंड फॉर मी। याद करिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा है। शैतान की यही कोशिश है कि आप और मैं भूल जाएं, लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। अभी मैंने आपको वर्स पढ़ के बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब जिंदा होऊंगा, मैं तुमसे पहले गलील में पहुंच जाऊंगा और तुम मुझे वहां पर मिलना। हालेलुया। अब 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर जा रहे हैं। वो उस पहाड़ पर क्योंकि यीशु मसीह पे उनका विश्वास है और वो वहां जा रहे हैं जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाए। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, इफ यू रिमेंबर द थिंग, इफ यू रिमेंबर व्हाट जीसस टोल्ड यू टू डू, अगर आज आप याद रखेंगे कि प्रभु ने आपको क्या क्या करने के लिए कहा है, दूसरी चीज आप वैसा करेंगे तो आप प्रभु का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। आज दुनिया आज एक ऐसी ब्लाइंडनेस में जी रही है। दुनिया की आंखें खुली हैं, लेकिन उनकी आंखों पे पर्दा है। आज किसी को अभिमान है अपने पैसे का, किसी को अभिमान है, किसी की आंखों पर अभिमान का पर्दा पड़ा है कि उसके पास दुनिया की दौलत है, धन है। किसी के पास अभिमान है कि मेरे पास दुनिया की सबसे नायाब चीजें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं अभिमान करूं और आप अभिमान इस बात पे करें कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जगत का राजा है, वो जगत का राजा है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। रिमेंबर व्हाट जीसस टोल्ड यू टू डू। आज याद करें कि प्रभु ने आपसे क्या कहा। आज जो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा है और सबसे बड़ी आज्ञा है। रिमेंबर, ये यीशु मसीह की आज्ञा तब है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई और विजय पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये सबसे बड़ी आज्ञा मनुष्य को दी है। मनुष्य को दी है, आखिरी आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह नहीं बोले। इसके बाद उनकी आवाज जो है वो भविष्यवक्ताओं ने अपने तरीके से लिखी है, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की यह आखिरी आवाज है। प्रभु यीशु मसीह के लफ्जों से निकली हुई यह आखिरी आवाज है। इस दुनिया ने जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, जैसे आज आप मेरी आवाज सुनते हैं, जैसे आज आप अपनी आवाज सुनते हैं, ऐसे ही मनुष्य रूप में जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के जो आखिरी वचन, जो आखिरी आज्ञा निकली है, आज्ञा यानी कमांडमेंट फॉर यू एंड फॉर मी, यानी परमेश्वर के डिसाइपल्स के लिए, वो यही है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जहां यीशु मसीह ने उनको बताया था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए और उसे प्रणाम किया। आज आप और मैं हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करें। हे प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आज मेरा अभिनंदन मैं आपके लिए करता हूं, आप उसे स्वीकार करें। प्रभु, आज मैं खुद अपने आप को, पिता परमेश्वर, अपने शरीर को, अपनी मिनिस्ट्री को, पिता अपने जीवन को मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु, मुझे ग्रहण करें। हालेलुया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। आज एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यहां पर 11 चेले हैं, 11 चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए, किसने यीशु मसीह पर संदेह किया? किसने? अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा कि किसने यीशु मसीह पर संदेह किया। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, अब सुनिए, यीशु मसीह की जो ग्रेट कमीशन है, यीशु मसीह का जो एक आखिरी कमांड है, वो क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या आप बिलीव करते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आज कोई बीमारी आज आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आज आप पृथ्वी पर हैं तो आज इस बात को जरा रियलाइज करिए कि पृथ्वी का जो सारा अधिकार है, हवा का, पानी का, आंधी का, तूफान का, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और स्वर्ग का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा। आज दूर से बात मत करिए यीशु मसीह से। आज आपके नजदीक कौन है जिससे आप रोज बात करते हैं? आज आपके ऑफिस में आपके सबसे ज्यादा क्लोज कौन है जिससे आप रोज बात करते हैं? आज कौन है आपके नजदीक? ये इंसान आपको और मुझको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन आज प्रभु है। अगर वो आपके नजदीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन धोखा देता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने पास आकर उनसे, अपने डिसाइपल से कहा, उनसे भी कहा जो संदेह नहीं कर रहे थे, यानी जो विश्वास कर रहे थे, उनसे भी कहा, और जो संदेह कर रहा था उससे भी कहा। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज बिलीव करें कि वो परमेश्वर, आपका पिता, इन सारी चीजों पर अधिकार रखता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनाओ। किसका चेला बनाओ? परमेश्वर का चेला बनाओ। आज अपना चेला मत बनाइए। आज अगर आप किसी को कुछ टीचिंग देते हैं या फिर अगर आप कुछ करते हैं, लेट द नेम ऑफ जीसस बी ग्लोरिफाइड। आपके प्रचार के द्वारा, आपके गाने के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा, आप जो कुछ करें उसके द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आज मेरी महिमा ना हो, आज मैं घटूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में बढ़ता जाए। हालेलुया। आज ये दुआ होनी चाहिए, खुदा मैं घटूं और आप मेरे अंदर बढ़ते जाएं। हाँ मेरे परमेश्वर। वहां पे प्रभु ने एक बात कही, यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही, पहले प्रभु ने क्या कहा? ये सारा अधिकार मेरे पास है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है। यू नीड टू गो फॉरवर्ड। तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सदा जीवित रहोगे। परमेश्वर की आज्ञा आज आपको और मुझको, हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते मेरे प्रियो, हम इसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज आपने देखा है, हम जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड प्रेशर है, हम नमक खाना छोड़ देते हैं। आपको या किसी को भी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो मीठा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उसको हम कभी नहीं मानते, और ना हम बुराई करना छोड़ते हैं, ना हम झूठ बोलना छोड़ते हैं, ना हम पाप करना छोड़ते हैं, ना हम अपनी आंखों को अच्छा कर रहे हैं, ना हम अपने दिल को अच्छा कर रहे हैं। हम व्यभिचार में लगे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। हम नमक छोड़ देते हैं कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं। हम चीनी खाना छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी डायबिटीज बढ़ जाए और मैं मर जाऊं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन अगर पूरा करेंगे कोई बीमारी आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को रोज टालते हैं, हम परमेश्वर को, हम उसके भय को कभी नहीं मानते और पाप करते रहते हैं। नमक खाना छोड़ सकते हैं, चीनी खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ सकते, व्यभिचार करना नहीं छोड़ सकते, है ना, गंदी चीजें देखना नहीं छोड़ सकते, अपने अंदर की, अपने आप को सुंदर दिखाने की चीजें नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमें खुदा का डर नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अरे हम तो खुद ही आज्ञा नहीं मान रहे, हम दूसरे को आज्ञा मानना क्या सिखाएंगे? आज आप और मैं अगर अपने आप की जिंदगी को देखें तो हम सबसे बड़े दोषी हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात को महसूस करता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके और मेरी जिंदगी में आते हैं, हमें
दूसरों की गलतियां नहीं दिखाई देती, हमें अपने गुनाह दिखने लगते हैं। जब जब पवित्र आत्मा आपको और मुझको छूता है तो हम ऑटोमेटिकली दुनिया से हटकर हम परमेश्वर के वचन में चलने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा आपकी और मेरी जिंदगी में आता है तो प्रभु की सेवा हमें सबसे पहले दिखाई देने लगती है। हालेलुया। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम जाओ। और ये बातें कब कही हैं प्रभु यीशु मसीह ने? जिंदा होने के बाद, ईस्टर के बाद, रिजरेक्शन डे मनाने के बाद। आपने और मैंने ईस्टर मना लिया, आपने और मैंने रिजरेक्शन डे मना लिया। अब उसके बाद सुनिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा, यीशु मसीह के लफ्जों से निकली हुई बात अगर आज आप और मैं पूरी नहीं करेंगे, हम दोषी ठहराए जाएंगे। आज मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने जीवन की बातें और मृत्यु की बातें दोनों रख देता हूं। चुनना आपको है, चुनना मुझको है। आपके पास और मेरे पास चॉइस है। परमेश्वर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का मन यह है कि आप जीवन को ही चुने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी कमांड जो दी वो ये थी, जाओ जाओ, सब जाति के लोगों को डिसाइपल बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, यशाया 49 का 6। थैंक यू जीसस। चेला बनाना क्या है मेरे प्रियो? चेले को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल, और डिसाइपलशिप विदाउट डिसिप्लिन कभी नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु के डिसिप्लिन में नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के डिसिप्लिन में नहीं हैं, हम परमेश्वर के डिसाइपल कभी भी नहीं बन सकते। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक, उसका चैप्टर 49। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन हमसे बात कर रहा है। 49 का 6, और यहां पे ये भी है यशाया चैप्टर 49 एंड उसका 6। प्रभु यीशु मसीह, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है, तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। खुदा आपको एक ऐसी रोशनी बनाना चाहता है कि आप याकूब के भटके हुए लोगों को, उसके घराने के भटके हुए लोगों को आप वापस परमेश्वर के पास लेके आए। जरा सोचिए, परमेश्वर ने आपको और मुझको कितने बड़े काम के लिए चुना है। आज आप सोचते हैं कि आपको और मुझको बहुत बड़ी जॉब मिली हुई है। आज आपको और मुझको लगता है कि हम बहुत बड़ी दुनिया की पोस्ट पे हैं। हो सकते हैं, आप हो सकते हैं बहुत बड़ी पोस्ट पे, लेकिन उस बड़ी पोस्ट से एक बड़ी पोस्ट खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए चुनी है। उसने मुझसे यह भी कहा, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाति जाति के लोगों को चेला बनाइए, परमेश्वर की बातें मानना सिखाइए, परमेश्वर की बातें बताइए और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। मेरे प्रियो, यशाया की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है कि यह तो हल्की बात है कि मैं तुझे याकूब के गोत्रों को बचाने के लिए चुनूं। ये तो हल्की बात है कि मैं तुझे इजराइल के लोगों के लिए बचाने के लिए मैं तुझे अपॉइंट करूं। ये तो हल्की सी बात है, लेकिन बड़ी बात क्या है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने लाइट बनाया है फॉर ऑल द नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझको ज्योति बनाया है, लेकिन आज तक हम अंधकार में हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का प्राण निकला तो चारों ओर अंधकार छा गया। आपको मालूम है, अंधकार कुछ है ही नहीं। अंधकार कुछ नहीं है। अंधकार क्या है? अगर आज इस कमरे की लाइट मैं ऑफ कर दूं तो यहां पर अंधकार आ जाएगा, यहां अंधेरा हो जाएगा। यू नो व्हाट? अंधेरे की डेफिनेशन क्या है? अंधेरे की डेफिनेशन है द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट का ना होना। आज मेरी जिंदगी में अंधकार अगर है तो इसका मतलब है
रोशनी की प्रेजेंस नहीं है। अगर आज आपके और मेरे परिवार में अंधकार है तो इसका मतलब उस जगह पर परमेश्वर के वचन की जरूरत है। परमेश्वर का वचन रोशनी है, प्रभु यीशु मसीह रोशनी है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज जहां पर रोशनी है वहां अंधकार नहीं है, और जहां रोशनी नहीं है वहां अंधकार है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन याकूब या यशाया की पुस्तक में क्या कहता है? मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। आर यू रेडी टू बिकम अ लाइट? आर यू रेडी? बिकॉज परमेश्वर ने तो आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने तो आपके लिए बायोडेटा तैयार कर रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए जॉब तैयार कर रखी है। आप और मैं, हो सकता है हमने बहुत सारी जॉब्स ढूंढी हैं, हमने बहुत सारा समय दुनिया में जॉब्स पाने के लिए लगाया है, लेकिन परमेश्वर की जॉब जो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए चुनी है वो ये कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वापस मत्ती की पुस्तक में आएंगे और यहां क्या लिखा है? इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और आगे लिखा है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। लेकिन आज आपको और मुझको, हमें कैसे वो चीजें हम सीखेंगे? कैसे परमेश्वर का वचन कैसे हमें मिलेगा? मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। यूहन्ना 14 का 26। यूहन्ना की पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। इफ यू आर अवेलेबल फॉर द लॉर्ड, द गॉड इज गोइंग टू डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के काम के लिए रेडी रहें। सिर्फ आपको और मुझको रेडी होना है। आपको और मुझको सिर्फ नहा धो के तैयार होना है। जॉब आपके लिए पहले से तैयार है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है। लेकिन डरे नहीं, आपको यह ना लगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या है? पवित्र आत्मा को मांगना है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है और लोगों को सुनाना है। यही परमेश्वर की आज्ञा है, आखिरी आज्ञा है और सबसे बड़ी आज्ञा है। सुनिए, मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ता हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सारी बातें जो तुम्हें मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ। लोगों को सिखाओ कि उन्हें 10 हुक्म मानने हैं। लोगों को सिखाओ कि उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। लोगों को सिखाओ कि उन्हें प्रार्थना करनी है। लोगों को सिखाओ कि उन्हें पवित्र रहना है। लोगों को सिखाओ कि मुंह से बुराई नहीं करनी है। लोगों को सिखाओ कि सबको मिलजुल के रहना है। लोगों को सिखाओ कि हम सबका परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशाया 41 के 10 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन कहता है, मत घबराओ क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालें यशाया 41 और उसका 10। हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। रिमेंबर व्हाट जीसस टोल्ड यू, रिमेंबर व्हाट बाइबल टेल्स यू, रिमेंबर एंड डू नॉट फॉरगेट। याद करें, स्मरण करें कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या सिखाता है। आज की शाम परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आइए, ये समय होगा जब हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आज सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं उन सब लोगों का
जो हमारे साथ पिछले 4 साल से इस ऑनलाइन डिवोशन में जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो मैं ना तो उनसे कभी मिला हूं, ना मैंने उन्हें कभी देखा है, ना मैंने उनसे कभी बात करी है, लेकिन हमारे इस ऑनलाइन डिवोशन में बहुत से लोग हैं जो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। I give thanks to all the people। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ पिछले 4 साल से इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में हमारे साथ जुड़कर खुदा का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज आप और मैं भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। मुझको बहुत बरकत मिली है परमेश्वर की आज्ञा मानने से। मेरे परिवार को बहुत बहुत बरकतें मिली हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले स्मरण करें और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो आज बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे पास जो नाम है मैं आपको वो नाम बताऊंगा, प्लीज इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। सबसे पहला नाम है भाई अंकित रोशन। उनको एक लिम्फ नोड हुआ है कान के नीचे। कान के नीचे उनके एक लिम्फ नोड है, उनको इन्फेक्शन है, फीवर है। भाई अंकित रोशन के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं और उनके इस लिम्फ नोड को, प्री आर्टिकुलर नोड को वो खत्म करें। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करें भाई अंकित रोशन के लिए, हम प्रार्थना करें। भाई अंकित, अगर आप इस प्रार्थना को सुनते हैं, अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में भी सुनते हैं, आप विश्वास करिए हम सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा हम सबकी प्रार्थना को हाँ और आमीन के साथ पूरी करेंगे। हे प्रभु, भाई अंकित रोशन को छू कर आप उनको चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना के लिए। बहुत जल्द बहन संजना आप प्रभु के नाम से एक बहुत बड़ी गवाही देने वाले हैं। बहन संजना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आप विश्वास करो, वो परमेश्वर जो मृतकों में से जिंदा हुआ, वो परमेश्वर आपका उद्धार करता है। ही इज योर सेवियर एंड नॉट ओनली अ सेवियर बट ही लव्स यू। हालेलुया। मेरी बेटी संजना, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हम सब लोग बहन संजना के लिए प्रार्थना करें जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु के नाम में उनकी किडनीज नॉर्मल हो जाएं। उनकी किडनीज के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आंटी मंजू शार्प के लिए। प्रभु जी आप उनको, उनके बेटे को खुदावन आप बड़ी बरकत देना। हर बात में प्रभु जी आप संभालना। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई नवीन नेगी के लिए। प्रभु जी आज उनका जन्मदिन है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई नवीन नेगी को पिता आपने अभी तक संभाला है, आप आगे भी संभालना। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना मसीह के लिए। प्रभु जी आंटी रंजना को, उनके परिवार को खुदा आपकी बड़ी बरकत मिले। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए। प्रभु यीशु मसीह बहन अनीता को और उनके परिवार को खुदा आपकी बड़ी बरकत मिले। हम प्रार्थना करते हैं बहन सरिता सैमुअल के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी बड़ी बरकत रहे। पिता परमेश्वर, बीते दिनों उनकी तबीयत खराब थी, आप उन्हें चंगाई देना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस में खुदावन आपकी बड़ी बरकत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए। प्रभु जी आप उनको उनकी जॉब में सक्सेस देना, बढ़ाना, उनके बच्चों को बड़ी बरकत देना और उनकी वाइफ को, उनके पूरे घराने को खुदावन यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं भाई बिस्वजीत और उनका परिवार प्रभु के नाम में बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन विनीता दास के लिए। प्रभु यीशु मसीह बहन विनीता दास, उनको पिता आपकी बड़ी बरकत मिले। प्रभु जी अपनी रोशनी से भरिए, अपनी रोशनी उनके जीवन में, उनके बच्चों में, उनके घराने में खुदा बड़ी बरकत मिलती जाए उनको। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विनीता, प्रभु यीशु के नाम में आप सदा खुश रहें। लॉर्ड जीसस, आई प्रे फॉर बहन सुषमा चौधरी। हम बहन सुषमा चौधरी को, उनके परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। बहन सुषमा, प्रभु आपके साथ हैं, मत डरिए, किसी भी बात में घबराइए नहीं, प्रभु आपके साथ हैं। इधर उधर मत ताकिए,
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करिए और देखिए प्रभु का दर्शन आपके और आपके घराने को प्रभु की नई रोशनी से भर देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहन निकिता सैमसन के लिए जो आज हमारे साथ प्रार्थना में है। प्रभु जी, हम बहन निकिता सैमसन लोबो के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनको टच करें। आइए मिलकर हम बहन निकिता सैमसन लोबो के लिए हम प्रार्थना करें, उनके फ्यूचर के लिए प्रार्थना करें, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, उनके दोनों छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं बहन निकिता सैमसन लोबो और पिता उनका घराना प्रभु यीशु मसीह में ग्रो करता जाए, बढ़ता जाए। हर प्रकार का फियर, हर प्रकार का डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो और विश्वास में प्रभु ये परिवार बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम बहन तामरा उप्पल के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार को खुदावन आपके पास लेकर आते हैं। लॉर्ड जीसस, दुआ करते हैं आपके नाम से हर एक नेगेटिविटी उनके जीवन से दूर हो और वो आपकी खुशी, आनंद और प्रोस्पेरिटी में बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जितने लोग इस समय प्रभु जी आपकी इस प्रेयर को सुनते हैं, प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, आपकी आखिरी आज्ञा को सुनते हैं, प्रभु हम सब लोग आपके कार्य में एक साथ मिलकर आपके लिए काम करने पाएं। हम घटें और आप बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। हम सब दुआ करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आए हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं। खुदा, हमारे भी गुनाह हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ सदा तक होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। परमेश्वर के इस वचन को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये प्रभु की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। प्रभु के वचन के सुने जाने, पढ़े जाने और ग्रहण करे जाने पे खुदा हमारी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।